नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस हब असरगंज के इस चैनल पर। तो दोस्तों आज 12 फरवरी है। 12 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न पर चर्चा करेंगे और देखते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूँगा आप सबके लिए। नौकरी मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। नौकरी मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। चलिए आइए आज का सेशन पर डिस्कस करते हैं। मेरा पहला सेशन क्वेश्चन है बायोफेच 2026। दोस्तों बायोफेच 2026 यह एक प्रदर्शनी है दोस्तों, जो कि जर्मनी के एक शहर नूर्नबर्ग में विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला का आयोजन किया गया है दोस्तों, जिसमें कि भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है दोस्तों। इस मेले में जैविक कृषि पर फोकस किया गया है, जैविक प्रोडक्ट पर। जैविक प्रोडक्ट कहने का मेरा मतलब है कि वैसा खाद्य पदार्थ, वैसा खेती जिसमें कि रासायनिक खाद का उपयोग ना हो, जो प्राकृतिक रूप से हो, और उसे ही जैविक कृषि या खाद कहा जाता है दोस्तों। और इसी का अभी जर्मनी के नूर्नबर्ग में एक व्यापार मेला का आयोजन किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है, जिसमें कि भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं बायोफेच 2026 कहाँ में आयोजित होगा दोस्तों। ये आयोजित हो रहा है जर्मनी में कहाँ? नूर्नबर्ग में। जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित हो रहा है। इसी में भारत को, किसको? तो भारत को कंट्री ऑफ द ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसमें भारत की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहा है एपीडा, APEDA। एपीडा एक संस्था है, उद्योग मंत्रालय का एक संस्था है, जो भारत की तरफ से इस व्यापार मेले का नेतृत्व कर रहा है। और यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। और एपीडा क्या है? एपीडा एक संस्था है। किसकी संस्था है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संस्था है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक संस्था है। और अभी वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है भारत का? तो पीयूष गोयल है दोस्तों। और ये एक संस्था है जो कि खाद्य पदार्थ को एक्सपोर्ट करता है। और बायोफेच जर्मनी नूर्नबर्ग में आयोजित हो रहा है, जिसमें कि भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो अभी हाल ही में एक डील हुआ है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है। किससे किसके बीच हुआ है दोस्तों? तो इंडिया और EU के बीच हुआ है। इंडिया और EU के बीच हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा FTA पे साइन हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड। ये ऐसा डील हुआ है जो कि इसको लीड कौन कर रहा था? महिला लीड कर रहा था। और इंडिया और ब्रिटेन के साथ भी FTA हुआ था दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था दोस्तों। ये सबके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखा गया? दोस्तों, भारत का पहला क्वांटम वैली का नींव रखा गया है अमरावती में। कहाँ रखा गया दोस्तों? अमरावती में। किसके द्वारा रखा गया दोस्तों? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कौन है? कैबिनेट में राज्य मंत्री का एक ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, इन्हीं के द्वारा अमरावती में भारत का पहली क्वांटम वैली का नींव रखा गया दोस्तों। क्वांटम वैली क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई, इसी को बढ़ावा देने के लिए अभी नींव रखा गया है अमरावती में। अमरावती कहाँ? आंध्र प्रदेश में। क्वांटम का कहने का मतलब है जो छोटा प्लस फास्ट यानी स्पीड काम करे। स्पीड यानी तेज। जैसे कि मान लिया जाए, पहले क्या था? कंप्यूटर। पहले बड़ा जैसा कंप्यूटर होता था दोस्तों, फिर उसके बाद लैपटॉप आ गया, फिर टैब आ गया, फिर फ़ोन आ गया। मतलब ये बड़ा था, अब इससे कुछ छोटा हो गया और स्पीड काम करने लगा, फिर छोटा हुआ, उससे फास्ट, और अब फास्ट। इस तरह से क्वांटम, इसी को डेवलप करके क्वांटम वैली का स्थापना किया गया है, और भी सिस्टम को और फास्ट कैसे बनाया जाए, उसी को लेकर अमरावती में आंध्र प्रदेश में। जितेंद्र सिंह कौन है? तो ये विज्ञान मंत्रालय है, राज्य मंत्री का, कैबिनेट में राज्य मंत्री से ही विज्ञान मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, LEED लिस्ट 2025। दोस्तों, LEED लिस्ट 2025 क्या है? लीडरशिप, इसका फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन। दोस्तों, इसमें टोटल 10, इस लिस्ट में टोटल 10 देश शामिल हुआ था। इसको यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा घोषित किया जाता है दोस्तों। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसके द्वारा ये लिस्ट जारी होता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, एनर्जी और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो इसमें पहला स्थान है चाइना का और दूसरा स्थान है भारत का। टोटल इसमें 10 देश शामिल है दोस्तों, जिसमें कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, लिस्ट में अमेरिका शामिल नहीं है। और पहला स्थान चाइना का है ये लीड लिस्ट में। इसको जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जारी हो जाता है दोस्तों। और इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, दूसरा स्थान भारत का है। भारत का इसमें सेकेंड रैंक है दोस्तों। टोटल 10 देश में इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। दोस्तों, ये पुस्तक है, ठीक है, और इसमें अभी बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद किसको लेके है? राजनीति वर्सेस कानून का विवाद उसमें हो गया है। ये पुस्तक जो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवणे
मुकुंद नरवणे का पुस्तक है और इसको प्रकाशन कौन कर रहा है? प्रकाशन कर रहा है इसको पेंगुइन इसको प्रकाशन कर रहा है पेंगुइन रैंडम। देखिए इसमें क्या है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये अभी पब्लिश हुआ नहीं है और पब्लिश होने से पहले इसको लोकसभा में विपक्षी दल के जो नेता है राहुल गांधी, उनके द्वारा इसे दिखाया गया था बुक को पब्लिश होने से पहले। इस वजह से इसमें विवाद हो गया है, कानून का विवाद हो गया है कि कोई भी पुस्तक लॉन्च होने से पहले कोई अगर दिखाता है तो उसमें उसके ऊपर कार्रवाई होती है दोस्तों। तो विपक्ष का जो नेता था राहुल गांधी, विपक्ष नेता राहुल गांधी को लेकर विवाद हो गया है दोस्तों, राजनीति वर्सेस कानून को लेकर के। और इसका लेखक कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। और प्रकाशक कौन है? पेंगुइन रैंडम। मनोज मुकुंद नरवणे कौन है दोस्तों? ये थल सेना का हेड था, ये थल सेना अध्यक्ष थे पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम है दुनिया की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। दुनिया की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। और दाल उत्पादन के क्षेत्र में इंडिया फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक है इंडिया का। और आयात कौन करता है सबसे ज़्यादा? दाल इंडिया ही करता है। इसका उपभोग सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो इंडिया ही करता है दाल का सबसे ज़्यादा। इंडिया में सबसे ज़्यादा दाल कहाँ होता है? किस स्टेट में होता है? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये आज का सेशन था, आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बायोफेच 2026 जर्मनी के नूरबर्ग में आयोजित हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला। और भारत की तरफ से नेतृत्व एपीडा कंपनी, जो कि वाणिज्य मंत्रालय की संस्था है, और भारत को इस मेला में कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के पहली क्वांटम वैली का नींव अमरावती आंध्र प्रदेश में जितेंद्र सिंह के द्वारा रखा गया है। और लीड लिस्ट में भारत का 2nd नंबर है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसका है? मनोज मुकुंद नरवणे का। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने से पहले ही इसे राहुल गांधी के द्वारा संसद में दिखाया गया था, इस वजह से इसमें विवाद हो गया दोस्तों। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है दुनिया की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। तो ये मेरा आज का सेशन है। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।